अमीर कैसे बने? इस सवाल के ना हजारों जवाब मिल जाएंगे, लेकिन एक पुरानी कहानी में इसके सिर्फ 3 असली रास्ते छिपे हैं। आज हम उसी कहानी को समझेंगे और उन 3 विकल्पों को जानेंगे जो किसी को भी दौलत के रास्ते पर ले जा सकते हैं। अगर अमीर बनना एक रहस्य लगता है, तो समझिए आज वो रहस्य खुलने वाला है। चलिए शुरुआत इसी कमाल की बात से करते हैं, क्योंकि अक्सर दौलत बनाने का रास्ता हमारी आम सोच से इतना अलग होता है कि शुरुआत में लोग उसे पागलपन ही समझते हैं। और हमारी कहानी इसी पागलपन से शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां पानी की बहुत कमी थी और वहां 2 दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों के पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने पैसे कमाने के लिए नदी से गांव तक पानी ढोने का काम करने का फैसला किया। यहीं पर ना दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। ब्रूनो ने चुना बाल्टी ढोने वाला रास्ता, मतलब रोज मेहनत करो रोज कमाओ, जिसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। जबकि पाब्लो ने पाइपलाइन बनाने का सपना देखा, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना जो एक बार बन जाए तो बिना मेहनत के लंबे समय तक पैसा देता रहे। यह है पैसिव इनकम की सोच। और यहीं से असली चुनौती शुरू हुई। जब पाब्लो ने अपना पाइपलाइन का आइडिया सबको बताया, तो उसके अपने दोस्त ब्रूनो ने ही उसे पागल कह दिया। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाने लगे। सोचिए जरा, जब सबसे करीबी लोग ही किसी के विजन को न समझें, तो उस पर टिके रहना कितना मुश्किल होता है। उन्हें तो तुरंत पैसा चाहिए था, और पाब्लो का सालों तक मेहनत करने का प्लान उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। लेकिन पाब्लो ने किसी की नहीं सुनी। वो पार्ट टाइम बाल्टियां ढोकर थोड़े बहुत पैसे कमाता और बाकी सारा समय अपनी पाइपलाइन बनाने में लगाता रहा। इस काम में उसे 7 साल लग गए। सोचिए, 7 साल तक लगातार मेहनत, लोगों के ताने सुनना और कम कमाई के साथ टिके रहना, यह आसान नहीं था। और फिर 7 साल बाद पाब्लो की पाइपलाइन तैयार थी। अब गांव में बस नल खोलो और पानी हाजिर। उसने पानी की कीमत भी आधी कर दी थी। नतीजा, ब्रूनो का बाल्टी ढोने का काम रातों रात खत्म हो गया, और पाब्लो की पाइपलाइन उसे सोते हुए भी पैसा कमा कर दे रही थी। उसकी मेहनत ने एक ऐसी संपत्ति बना दी थी जो अब उसके लिए लगातार काम कर रही थी। पाब्लो और ब्रूनो की ये कहानी सिर्फ पानी के बारे में नहीं है, ये पैसे के बारे में है। और इससे हमें अमीर बनने के 3 अचूक रास्ते पता चलते हैं। पहला, पाब्लो की तरह एक मनी पाइपलाइन बनाना। दूसरा, अपनी बाल्टी में हो रहे लीकेज को रोकना, यानी पैसे को सही से मैनेज करना। और तीसरा, अपनी बाल्टी भरने की रफ्तार बढ़ाना, यानी हाई वैल्यू स्किल्स सीखना। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहले रास्ते से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली पाइपलाइन बनाएं कैसे? देखिए, आज के जमाने में पाइपलाइन बनाने का सीधा सा मतलब है इन्वेस्टमेंट, यानी अपने पैसे को काम पर लगाना ताकि वो आपके लिए और पैसा कमाए और समय के साथ बढ़कर एक ऐसी पाइपलाइन बन जाए जो लगातार इनकम देती रहे। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए कि कंपाउंडिंग का जादू असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए हर महीने 5,000 रुपए की SIP की जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले 7.5 लाख तक पहुंचने में 7 साल लगते हैं। लेकिन अब जादू देखिए, अगला 7 लाख जोड़ने में सिर्फ 3 साल लगते हैं, और उसके बाद के 7 लाख सिर्फ 2 साल में जुड़ जाते हैं। समय के साथ पैसा तेजी से बढ़ता है। यही असली मनी पाइपलाइन है। सिप के अलावा भी ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट्स जैसे कई और विकल्प हैं। ये सभी आपकी पाइपलाइन को और मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ये आपके पैसे को कई जगह फैला देते हैं और डिविडेंड के रूप में रेगुलर इनकम भी दे सकते हैं। चलिए अब दूसरे विकल्प पर चलते हैं। देखिए, सिर्फ पाइपलाइन बनाना या पैसा कमाना ही काफी नहीं है। अगर अपनी बाल्टी में ही छेद है तो उसे कभी नहीं भर पाएंगे। पैसा मैनेज करना उसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने बेहिसाब दौलत कमाई, लेकिन अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को मैनेज करना कभी नहीं सीखा। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है माइकल जैक्सन। उन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाए, दुनिया भर में शोहरत हासिल की, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उन पर $500 मिलियन का कर्ज था। उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन उसे मैनेज करना कभी नहीं सीखा। और माइकल जैक्सन अकेले नहीं है। एक्टर भगवान दादा 25 कमरों के बंगले से 2 कमरों की चौल में आ गए। कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार के पास भी आज कुछ नहीं बचा है। ये कहानियां हमें एक ही चीज सिखाती हैं,
कमाना नहीं, बल्कि पैसे को संभालना और इन्वेस्ट करना अमीर बनाता है। और अब तीसरा और आखिरी विकल्प। एक आम गलतफहमी है कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा आता है, लेकिन सच तो ये है कि पैसे का मेहनत से नहीं, बल्कि आपके स्किल की वैल्यू से सीधा संबंध है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक रिक्शा चालक पूरे दिन मेहनत करके 500 रुपए कमाता है, वहीं एक वीडियो एडिटर 1 घंटे में उतने ही पैसे कमा लेता है, और एक हार्ट सर्जन 1 घंटे की सर्जरी के 5 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। समय उतना ही है, लेकिन स्किल की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। इसे कहते हैं रेयर स्किल प्रीमियम। मतलब जो काम हर कोई कर सकता है, उसके पैसे कम मिलते हैं, लेकिन जो स्किल बहुत कम लोगों के पास होती है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। जैसे कॉमेडियन 1 घंटे के शो के लाखों कमा सकता है, क्योंकि अच्छी कॉमेडी करना एक रेयर स्किल है जो हर कोई नहीं कर सकता। तो अमीर बनने के ये तीनों स्तंभ, ये तीनों पिलर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक हाई वैल्यू स्किल डेवलप करें ताकि ज्यादा पैसा कमाया जा सके। दूसरा, उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करें, फिजूल खर्ची से बचें। और तीसरा, उस बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी मनी पाइपलाइन बनाएं जो भविष्य में आपके लिए पैसा कमाएगी। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफे का ये कहना कि उन्होंने 11 साल की उम्र में भी शुरू करके देर कर दी, हमें जल्दी शुरुआत करने की अहमियत बताता है। जितनी जल्दी कोई अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू करेगा, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही ज्यादा काम करेगा। लेकिन अगर शुरुआत करने में देर हो भी गई है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। KFC के फाउंडर ने 60 साल की उम्र के बाद सफलता पाई। तो सवाल ये नहीं है कि सही उम्र क्या है। अगर वॉरेन बफे को 11 साल की उम्र भी देर लगी, तो अपना भविष्य बनाने के लिए इंतजार किस बात का? सही समय अभी है।